जायसवाल जैसा प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा है, ये कहना है भाई शुएब अख्तर का। भाई ये कौन सी चक्की का आटा खिला रहे हैं इंडियंस अपने लड़कों को? इतने तैयार प्लेयर कैसे आते हैं? डे 2 की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैच है कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इतने रन्स बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 518 करके डिक्लेयर इनिंग्स कर दी। Jaiswal, what a guy he is, what a batsman. And भाई ये इंडिया के प्लेयर एलियन वेलियन है क्या? मतलब जो भी आता है भाई 150 करके चला जाता है वो। अब भाई जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी 100 बना दिए यार। वेस्ट इंडीज की टीम ना वही मियां खलीफा हो गई। जो भी इंडिया का प्लेयर आता है भाई बगैर फूक के फेल पाल के चला जाता है। इंडियंस अपने लड़कों को इतने तैयार प्लेयर कैसे आते हैं? ही इज अंडर 24 और 7 सेंचुरियां बना चुका है। ग्रैम स्मिथ का ये रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। सिर्फ सचिन तेंदुलकर आगे हैं, वो तो खैर बचपन में ही खेलना शुरू हो गए थे, वो तो मास्टर ब्लास्टर लेजेंड आदमी है यार। और कमाल की बात यह है कि इन 7 सेंचुरियों में से 5 जो स्कोर हैं वो 150 प्लस हैं, यानी रन्स का भूखा है। टेस्ट में 300 आ गया, 250 आ गया, इस तरह की जो बारी है वो। अब मैच तो देखिए, अगर ये 100 ना भी आए फिर भी इंडिया ही फेवरेट है, लेकिन शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन्स करना शुरू हुआ है, बाबर रन्स नहीं कर रहा। घर में बुला के बाजा बजाना इसको कहते हैं, जो इस टाइम भाई इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज का बजा रही है। वेल तो भाई दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन हो चुका है खत्म। वेस्ट इंडीज ने भाई 140 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं और भाई 4 विकेटें भी वेस्ट इंडीज की गिर गई हैं। सो भाई अब यहां से तो वेस्ट इंडीज तो नहीं उठने वाली है। कल ही भाई मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। लोग इसको कंपेयर करते हैं सहवाग से। सहवाग आता था दे मार 4.5। इस बंदे का गेम ये है कि पहले सेट होता है, अपना सारा अपनी चीज़ों को असेस करता है, देखता है और उसके बाद फिर जाता है सीधा फर्स्ट गियर से टॉप गियर पे। और वही आज भी हुआ। 68-69 की स्ट्राइक रेट से खेला है, क्योंकि शुरू में बहुत स्लो खेला। खैर स्ट्राइक रेट की बात, गिल जिसको कहते हैं ना अच्छी नॉक खेल के गए हैं। अब यहाँ पे जो WTCS के अंदर जो गिल है वो टॉप पे छाया हुआ है। रन्स की अगर बात करें तो गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, गिल रुकेगा भी नहीं। तो ये तो किस्सा कहानी चलती रहेगी। कल है पाकिस्तान कि बाबर आजम की सिर्फ 1 सेंचुरी है सेना कंट्रीज के खिलाफ, और ऑन दी अदर हैंड जायसवाल की 3 सेंचुरीज हैं। तो अब सवाल मेरा इसके ऊपर ये है कि जायसवाल को तो किसी ने भी किंग का टैग नहीं दिया, या ये नहीं कहा कि भाई जायसवाल तो मतलब वो तो हमारा किंग हो गया आज से। इंडिया के अंदर जायसवाल जैसे आपको बहुत सारे प्लेयर्स हैं। वो जो बनते हैं ना, जायसवाल प्लेयर बना है अंडर रोहित शर्मा। कोई भी प्लेयर उनका बड़ा बनता है, उनके सीनियर प्लेयर्स के साथ खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान का और इंडिया का जो टैलेंट का कंपैरिजन है या किंग्स का कंपैरिजन है वो हम कर नहीं सकते, बिकॉज वहां पे जायसवाल बिल्कुल उनके जो रन्स हैं 50 की एवरेज है उनकी एज अ ओपनर, और 8 सेंचुरीज हैं, 23 एज है मेरा ख्याल है। तो सचिन तेंदुलकर के बाद वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो उनका जो रिकॉर्ड है वो तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कि हम लोग क्यों किसी को किंग मान लेते हैं? क्योंकि हम लोगों के दिल ही टूट चुके हुए हैं ना। इतने सालों से हमारे पास कोई लेजेंड आया ही नहीं है। जायसवाल जिस पाए का खिलाड़ी है और जहां से वो आया है, ये अगर आप लोगों को पता चल जाए ना, तो ऑनेस्टली आप लोग उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे जितनी आप शायद उसकी परफॉर्मेंस देके उसको रिस्पेक्ट करते होंगे। और इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं इंडिया में। अगेन हम लोग हर प्रोग्राम में इसी बात पर आते हैं कि यार ग्रास रूट टैलेंट हमारे पास नहीं है, रॉ टैलेंट हमारे पास नहीं है। तो आज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने 129 रन की पारी खेली। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने काफी अच्छी अच्छी बातें की है। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर क्या बातें की। मैं मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं मतलब इस तरह से जायसवाल ने कभी किया नहीं ना, मतलब इनकी कुछ और होती है। और यहाँ पर 16 चौके मारे यार इसने, 16 चौके। अबे तुम इमेजिन कर सकते यार ये लोग तो मतलब दिन में ना 3 सेंचुरी मारने वाले लोग भाई यार। लेकिन यार अगर आप जायसवाल के रिकॉर्ड की मतलब जो सेंचुरियां बनाई हुई है उसके बारे में अगर बात करो तो यार सीरियसली हम लोग जो है ना मतलब हम पाकिस्तानी हैरान हो जाते हैं कि यार इस बंदे ने 2 सालों के अंदर इतना अच्छा कैसे कर रखा है। तो दोस्तों इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहले ही दिन पर पेल दिया है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना क्रेजी रिएक्शन दिया है। आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। यार शुभमन गिल में कुछ तो खास बात है भाई। ये बंदा जब से कैप्टन बना है ना तब से भाई रन मशीन बन चुका है एक किस्म का। एज अ कैप्टन शुभमन गिल की टेस्ट में एवरेज है भाई 85 की।
12 इनिंग्सों में 928 रन अभी तक भाई शुभमन गिल ने बना दिए हैं। और जब वो एज अ प्लेयर खेलता था तो भाई कोई 35 की एवरेज थी। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि भाई जब तो कोई प्लेयर कैप्टन बनता है तो भाई उसकी परफॉर्मेंस चली जाती है, एक कप्तानी का प्रेशर होता है। लेकिन ये बंदा भाई जब से कैप्टन बना है तब से जो है ना अच्छा करने लग गया। मारा है भाई। कोलैप्स से कहते हैं ना, कर जाते होते हैं, तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता, वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा, तीसरे दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसी बॉलिंग नहीं ना कर रहे, इतने उन्होंने चेंजेस किए, उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वैसे विकेट नहीं लेनी जैसे उनको लेनी चाहिए। अब इंडिया को आप देख ले, बैटिंग करते तो बैटिंग विकेट होती है, बॉलिंग करते तो बॉलिंग होती है। इनको तरीका पता है कि किस जगह के ऊपर कहां पे बॉल करना है, ये इनको चीज मेन पता है। जायसवाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि दुखी हूं कि उसका 200 आना चाहिए था। 200 एक बड़ा जिसे कहते हैं ना लेजेंडरी मार्क होता है। कल जब वो गया होगा सोया, उसने क्या क्या चीजें सोची होंगी, कल मैं ये ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि उसका 200 आना लाजमी चाहिए था। 200 तो एटलीस्ट जायसवाल को करना चाहिए था, जो कि वो अनफॉर्चुनेट। अब आप लोग ही मुझे भाई कमेंट में बताओ कि यार शुभमन गिल बेटर है या फिर बाबर आजम बेटर है। देखा जाए तो भाई शुभमन गिल ने 10 सेंचुरियां बना ली है टेस्ट में, वो भी भाई कोई 71 इनिंग्सों में। और किंग बाबर आजम की 9 सेंचुरियां हैं टोटल टेस्ट में, वो भी भाई 108 इनिंग्सों में। बाबर आजम का कोई डबल 100 नहीं है टेस्ट में, लेकिन शुभमन गिल के आई थिंक मेरे ख्याल में 1 या 2 डबल 100 हैं। एक तो मुझे वो ऑस्ट्रेलिया वाला याद, इंग्लैंड वाला 260 वाला याद आता है, 261 ऐसे ही समथिंग था कुछ। बाकी बताओ आप लोग यार कौन बेटर है, बाबर बेटर है या फिर क्या बोलते हैं भाई शुभमन गिल? क्योंकि सुनील गावस्कर ने एक दफा बोला था ये 2023 के वर्ल्ड कप में कि भाई शुभमन गिल जो है ना टेक्निकल वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाबर आजम से। बाकी आप लोग बताओ भाई, आप कमेंट। जायसवाल स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रांग, और अब वो सिर्फ द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन से पीछे रह गए। 24 साल से कम उम्र डॉन ब्रैडमैन थे जिनके 150 प्लस स्कोर ज़्यादा थे। अदरवाइज जायसवाल ने बहुत ही इंप्रेस किया यार, एक्सीलेंट प्लेयर। इंडिया बड़ा लकी है कि ऐसा टैलेंट आ रहा है। एनी हाउ, अब मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एक ऐसे प्लेयर की जिसने 12 वनडे, 3 T20 और 98 IPL मैचेस खेले हैं, और उन्होंने कोई सीधी बात की है, बिल्कुल कोई लिपटा चपटी नहीं की, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस के बारे में नहीं सोचा, स्ट्रेट अवे उन्होंने बात की है। इनका नाम है मनोज तिवारी, और ये कहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से गए नहीं, उनको मजबूर किया गया छोड़ने के लिए, और अगर यही सिलसिला रहा वो वनडे क्रिकेट भी छोड़ देंगे। और उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है गौतम गंभीर को। उनका ये कहना है और उनका ये दावा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विराट कोहली, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहा था, वो अचानक से सीरीज़ से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। उनका कहना है कि माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि लेजेंड्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे, वो समझ रहे हैं कि टीम में उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोहित शर्मा ने इंडियन टीम को इतना कुछ दिया है, हम एक सीरीज़ नहीं दे पा रहे, हमने कप्तानी से हटा दिया। ही थिंक्स के गौतम गंभीर वन फॉर्मेट कैप्टन चाहते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी शुभमन गिल। और जब ये सीनियर प्लेयर चले जाएंगे तो ही बी द बॉस। वो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट में एक ही बॉस हो और वो गौतम गंभीर हो। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। दोस्तों पर फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच सेकंड डे, जहां पर एक इंडिया इस वक्त अच्छी पोजीशन पर है। इंडिया ने 518 रन बनाकर दाव डिक्लेयर किया है। जहां पर बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की पारी खेली है और शुभमन गिल ने 129 रन की पारी खेली। तो बस ये देखिए, तो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस वक्त इन दोनों पर बात कर रहा है, काफी तारीफ कर रहा है कि इंडिया के पास किस तरह से जो टैलेंट है, न्यू गन है, गंभीर का टैलेंट है, जो गंभीर ने टीम सुनी है, बनाई है, एकदम डिफरेंट टीम है। दुनिया में आज एक भी ऐसी टीम नहीं जो इस तरह से खेल सके। कुछ टाइम पहले जो इंडिया था वो एशिया कप खेल रहा था, वो फॉर्मेट अलग था, T20 फॉर्मेट था, क्या ही बैटिंग कर रहा था, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था। अब जब टेस्ट की बारी है तो एकदम डिफरेंट, पूरा उलट पुलट हो गया। T20 से टेस्ट में आ गए, किस तरह से खेला जाता है टेस्ट वो दिखाया इंडिया ने। हालांकि इंडिया में सारे प्लेयर न्यू है, न्यू टैलेंट है, एक भी पुराने खिलाड़ी नहीं है।
जो लेजेंड है एक भी नहीं है, जहाँ पर रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, एक भी प्लेयर नहीं है, सारे के सारे न्यू प्लेयर है। जहाँ पर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो क्या ही खेल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो बात कर रहा है, अगर ये पाकिस्तान में होता यशस्वी जायसवाल तो कप्तान होता, तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता, एक भी मैच मिस ना करता अगर ये पाकिस्तान में होता। और इंडिया में देखो कितने प्लेयर है, कितनी होड़ लगी हुई है कंपटीशन की। यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को T20 ODI में जगह नहीं मिल रही है। और पाकिस्तानी जो कई मीडिया है वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से बेहतर है, बाबर दुनिया का किंग है, कोहली से बेहतर है। और कई सारी मीडिया तो बात कर रहे हैं कि भाई कोहली से रहने दो, कोहली बहुत ऊपर की चीज़ है, वो ऊपर निकल गया है, उसने जो करना था वो कर गया है। यशस्वी जायसवाल के सामने तुम्हारा बाबर कुछ नहीं है, गिल के सामने कुछ नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने 2 साल में 7 सेंचुरी लगा दी है, जिसमें तो 5 तो 150 के ऊपर की पारी है। और शुभमन गिल ने भाई 7 मैच खेले कैप्टनशिप में अपनी, उसमें से 2-3 तो डबल 100 हो गए। आपके बाबर आजम के इतने साल में 100 टेस्ट में खेला है, आज तक उसने एक भी डबल 100 नहीं मारा है। सेना कंट्री में एक भी 100 नहीं है उसका, जितना तो वो 2-3 मैच में मार गया है शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल ने कितने रन मारे हैं। तो बस यही देख के जो पाकिस्तानी मीडिया है वो थोड़ा हिला हुआ है, बौखलाया हुआ है, मिर्ची लगी है कि वेस्ट इंडीज के साथ कुछ मैच नहीं होता है इंडिया का। एक इंडिया है वो दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। और जो वेस्ट इंडीज है वो बस खेलने के लिए आया है, खेल के चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।